कल्पेश्वरनाथ केदार। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहानी है कल्पेश्वरनाथ पंच केदार में से एक। कल्पेश्वरनाथ पंच केदार में से एक कल्पेश्वर केदार मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जटा या हिंदू धर्म में मान्य त्रिदेवों में से एक भगवान शिव के उलझे हुए बालों की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा में 5वें स्थान पर आता है। वर्ष के किसी भी समय यहाँ का दौरा किया जा सकता है। इस छोटे से पत्थर के मंदिर में एक गुफा के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। स्थिति कल्पेश्वर मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये स्थान पवित्र धाम माना जाता है। कल्पेश्वर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ये उत्तराखंड के असीम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समाये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। कल्पेश्वर सनातन हिंदू संस्कृति के शाश्वत संदेश के प्रतीक रूप में स्थित है। एक कथा के अनुसार एक लोकप्रिय ऋषि अर्घ्या मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। ये भी माना जाता है कि उन्होंने अप्सरा उर्वशी को इस स्थान पर बनाया था। कल्पेश्वर मंदिर के पुरोहित दक्षिण भारत के नंबूद्री ब्राह्मण हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं। कुंड तथा पवित्र जल। मुख्य मंदिर अनादिनाथ कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप एक कलेवर कुंड है। इस कुंड का पानी सदैव स्वच्छ रहता है। और यात्री लोग यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। इस पवित्र जल को पीकर अनेक व्याधियों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ साधु लोग भगवान शिव को अर्घ्य देने के लिए इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं तथा पूर्व प्रण के अनुसार तपस्या भी करते हैं। तीर्थयात्री पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कल्पेश्वर का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है, जहां पहुंचकर तीर्थयात्री भगवान शिव की जटाओं की पूजा करते हैं। कल्पेश्वर में भगवान शंकर का भव्य मंदिर बना है। कल्पेश्वर के बारे में पौराणिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इस पावन भूमि के संदर्भ में कुछ रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इसके महत्व को विस्तार पूर्वक दर्शाती हैं। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के पश्चात विजयी पांडवों ने
युद्ध में मारे गए अपने संबंधियों की हत्या करने की आत्मग्लानि से पीड़ित होकर इस क्षोभ एवं पाप से मुक्ति पाने हेतु वे वेद व्यास से प्रायश्चित करने के विधान को जानना चाहा। व्यास जी ने कहा कि कुलघाती का कभी कल्याण नहीं होता, परंतु इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो केदार जाकर भगवान शिव की पूजा एवं दर्शन करो। व्यास जी से निर्देश और उपदेश ग्रहण कर पांडव भगवान शिव के दर्शन हेतु यात्रा पर निकल पड़े। पांडव सर्वप्रथम काशी पहुंचे, शिव जी के आशीर्वाद की कामना की, परंतु भगवान शिव इस कार्य हेतु इच्छुक न थे। पांडवों को गोत्र हत्या का दोषी मानकर शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव निराश होकर व्यास द्वारा निर्देशित केदार की ओर मुड़ गए। पांडवों को आते देख भगवान शंकर गुप्त काशी में अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कुछ दूर जाकर महादेव ने दर्शन न देने की इच्छा से महिष यानी भैंसे का रूप धारण किया। वह अन्य पशुओं के साथ विचरण करने लगे। पांडवों को इसका ज्ञान आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुआ, अतः भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जिसके नीचे से अन्य पशु तो निकल गए, पर शिवरूपी महिष पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक भैंसे पर झपट पड़े, लेकिन बैल दलदली भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शंकर की भैंसे की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव भैंसे के रूप में पृथ्वी के गर्भ में अंतर्ध्यान हुए थे, तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में तथा जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। ये 4 स्थल पंच केदार के नाम से विख्यात हैं। इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। पुराण कथा। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इसी स्थान पर वरदान देने वाले कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। तब से ये कल्पेश्वर कहलाता है। केदारखंड पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है कि इस स्थल में दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी। तभी से ये स्थान कल्पेश्वरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य कथानुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के
दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया था। कल्पगंगा। कल्पेश्वर कल्पगंगा घाटी में स्थित है। कल्पगंगा को प्राचीन काल में हिरण्यवती नाम से पुकारा जाता था। इसके दाहिने स्थान पर स्थित तट की भूमि दुर्वासा भूमि कहलाती है। इस जगह पर ध्यान बद्री का मंदिर है। कल्पेश्वर चट्टान के पाद में एक प्राचीन गुहा है, जिसके भीतर गर्भ में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कल्पेश्वर चट्टान दिखने में जटा जैसी प्रतीत होती है। देवग्राम के केदार मंदिर के स्थान पर पहले कल्प वृक्ष था। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने हेतु शिव आराधना कर कल्पतरु प्राप्त किया था। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है, जो यहाँ से 233 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन 247 किलोमीटर की दूरी पर है। नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट है, जो लगभग 266 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कल्पेश्वर तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार से बस सेवा भी उपलब्ध है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक वाले जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद। प्रणाम।